चैप्टर 15 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। देखिए, मुझे पता है आप लोग इस कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नया आता है तो मैं उसे लिखने की कोशिश करती हूँ। वो स्टोरी भी मेरी ही है। जो मैं लिखती हूँ तो मुझे बुरा लगेगा कि आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे। मुझे पता है कि कहानी में सबका टेस्ट अलग है, पर एक स्टोरी के लिए आप मेरी दूसरी कहानी को बुरा नहीं बता सकते ना। ठीक है, आपको नहीं पसंद तो मत पढ़िए, पर कम से कम बुरा तो मत बोली। सॉरी मैंने खा दिया, लेकिन मैं एक कहानी की बात नहीं कर रही हूँ। इस कहानी में भी कितनी रेटिंग्स गिरा दी सबने। ये सब देख बुरा तो लगाता है ना। बाकी मैं पाठ हर रोज देने की कोशिश करती हूँ, पर कुछ इश्यू हो जाता है जिससे बीच में गायब होना पड़ता है। अब हर दिन एक साथ तो नहीं होता ना। ठीक है, आप लोग वेट करते हैं, पर मैं कोशिश तो करती हूँ ना। उस स्टोरी के पार्ट्स पहले से ही लिखे थे, इसलिए कल डाल दिए। अब तक हमने देखा कि आरवी को उसके दोस्तों का फोन आता है। वो लोग उसे बाहर मिलने के लिए बुलाते हैं। वो रुचि और राधिका को भी अपने साथ आने का कहती है। पहले राधिका मना करती है, पर फिर रुचि और आरवी की एक्साइटमेंट देख मान जाती है। वो लोग भर निकलती है तो वहां पर उन्हें निकेश मिल जाता है। राधिका उसे गले लगा लेती है और निकेश उसका माथा चूम लेता है तो आरवी और रुचि दोनों को चिढ़ाती है। उसके बाद निकेश उन्हें मॉल छोड़ने का कहती है, पर आरवी और रुचि एक साथ मनाकर राधिका को वहां से खींचते हुए ले जाती है बिना निकेश को कोई मौका दिए। निकेश को कुछ समझ नहीं आता। दोनों दादाजी उसकी नासमझी पर हंसने लगते हैं। वहीं मॉल में आरवी मयंक को फोन करती है और उसे बताती है कि वो लोग पहुंच गए हैं, तो मयंक उन्हें रुकने का बोल कहता है कि वो लेने आ रहा है। वो लोग इंट्रेस्ट पर उसका वेट करने लगती है। तभी रुचि को प्यास लगती है और वो भागते हुए पानी की बोतल लेने जाती है, और तभी वो ऋषित से टकरा जाती है और उसके होंठ ऋषित के गालों से सट जाते हैं। वहां दोनों के बीच झगड़ा होता है, जिसे आरवी शांत करवाती है। उसके बाद शाम को ओबेरॉय मेंशन चले जाते हैं, क्योंकि रात का डिनर वही था। रायजादा मिली भी थी। सबा खाना खाने के बाद सोफे पर बैठे थे। जानकी जी सबके लिए गुलाब जामुन ले आई। अभी सब खा ही रहे थे कि अचानक एंट्री होती है एक लड़के की, जिस सेडेक आरवी का गुलाब जामुन मुंह के पास आके रुक जाता है। अब आगे सब लोग दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। जब वो लड़का अंदर आया तो सब शॉक में थे, और उससे भी ज्यादा शॉक में तब थे जब वो किसी को चोरनी बुला रहा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो किसे बुला रहा है। वही अरवी ने एक बार फिर लड़के को देखा और फिर उसे कुछ याद आया, पर उसने रिएक्ट नहीं किया कुछ ज्यादा, और जो गुलाब जामुन मुंह के पास रुक गया था उस घपाक से अंदर ठूस लिए और लड़के से अपनी नजरें चुरा ली। सभी अपने शॉक से बाहर आए और लड़के को देख खुश हो गए। वही लड़का फिर से बोला, देखो तो कितनी बेशर्म है ये लड़की, मेरे ही घर में बैठ मेरी ही बड़ी मम्मा के हाथ के गुलाब जामुन खा रही है, चोरनी कहीं की। अब सब एक फिर उस लड़के को देखने लगे और उसके बाद उस ओर देखने लगे जहां पर वो लड़का देख रहा था। उस देखने भर से सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो आरवी की ओर देख रहा था और आरवी का ध्यान गुलाब जामुन में था। यही बात उस लड़के को चिढ़ दिला रही थी। लड़का जल्दी से अपने बैग्स को वहीं पटक कर गुस्से में आरवी की ओर बढ़ रहा था कि तभी अरिताज जी बीच में आके बोले, नील। हाँ, ये है नील ओबेरॉय, दोनों परिवार का लाडला, जो दिखने शरीफ और शांत है पर असल में कुछ और ही है। वो अपने पापा की ओर देखता है जो उसका रास्ता रोक खड़े थे। वो अपने पापा को साइड कर बोला, पापा 1 मिनट पहले मैं इस चोरनी से निपट लूं। पर अरिताज जी उसका हाथ पकड़ वापस खींच अपने सामने कर देते हैं। वही आरवी तो अपने गुलाब जामुन पर ही ध्यान दे रही थी और घपाघप अपने मुंह में डाल रही थी। सारे यंगस्टर्स उसी के साथ बैठे थे। वो लोग कभी नील को देखते जो गुस्से में था, और कभी आरवी को जो अपना फेवरेट काम कर रही थी, गुलाब जामुन खाना। तभी अनय उसे थोड़ा सा हिट करता है तो आरवी उसकी पर देख बोली, क्या है? पर उसके मुंह में गुलाब जामुन भरा हुआ था तो वो क्या बोल रही है वो समझ नहीं आया। अनय बोला, तू इस लड़के को जानती है? अरहान बोला, हाँ अनु, तू नील को जानती है क्या? और ऐसा भी क्या हुआ था तुम लोगों के बीच कि ये इतने गुस्से में है? तभी लावण्या बोली,
नील भैया तो ऐसे ही गुस्सा करते हैं। आरवी बोली, है ना, और ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आरवी पूरी तरीके से गुलाब जामुन चबाते हुए बोली। तभी सिया बोली, सच सच बोल अनु, क्या कांड किया था? ये खुले सांड की तरह क्यों भड़का हुआ है? हाँ, तूने ही लाल कपड़ा दिखाया होगा इसको। मयंक भी उसकी बात में अपनी बात जोड़ते हुए बोला। अपने भाई के लिए सांड सुनकर बाकी सब उन्हें घूरने लगे, पर उन लोगों इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। आरवी बोली, मैं नहीं जानती। तभी नील को ये सुनाई दे गया, ओहन अब तुम झूठ भी बोलने लगी। अरहान बीच में पड़ते हुए बोला, नील शांति से बात करते हैं बैठकर। नील बोला, अब बैठकर बात नहीं होगी, अब आमने सामने बात होगी। सावी जी उसे रोकते हुए बोली, नील बस ये कैसा बिहेवियर है तेरा? मम्मा आप जानती नहीं है इसने क्या क्या किया है, नील आरवी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला। आरवी के दोस्तों को इतना पता चल गया था कि जरूर कुछ बात है जो आरवी जानती है और उन्हें नहीं पता। मयंक शांत कराते हुए बोला, अच्छा शांत ठीक है, अनु तो बता जानती है नील को डोट। आरवी बोली, वो। कृष्णकांत दादू बोले, अरे तुम्हारी टेप क्यों यही रुक गई है, जल्दी बोलो। आरवी बोली, वो मैं। तभी नील बोला, अपने कान अपने मुंह से बोलना शोभा नहीं देता, मैं बताता हूं ना। आरवी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, देखो मैं तुमसे उस दिन भी सॉरी कहा था और एक ही गलती थी मेरी, ठीक है? नील उसे घूरते हुए बोला, सिर्फ एक। अरब उसके देखने पर इधर उधर नजरें फिरोने लगती है। नील लगातार उसे घूरता रहता है तो वो अपना गला खंखारते हुए बोली, अच्छा ठीक है दो। उसकी बात पर नील उसकी ओर घूरते हुए कदम बढ़ाने लगता है तो आरवी सोफे पर से खड़ी हो जाती है और जल्दी से सोफे के पीछे कूद जाती है। नील बोला, भाग कहाँ रही हो चोरनी? आरवी को अब गुस्सा आने लगता है तो वो गुस्से में बोली, तुम पहले एक जगह खड़े होकर बात करो और ये चोरनी बुलाना बंद करो। नील उसका मजाक बनाते हुए बोला, अब चोरनी को चोरनी नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? आरवी बोली, तुम। आरवी ने इतना बोला और पास रखा वास उठा लिया और गुस्से से बोली, एक बार और तुम मुझे चोरनी बोलो, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारे सर के टुकड़े करती है। नील ड्रामा करते हुए बोला, ओहो यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत मिल बैठती है। वही अब आरवी उस पर वास फेंकने वाली थी कि उसे पीछे से अरहान पकड़कर आरवी को रोक देता है और बोला, अनु शांत बच्चा। वही नील हैरानी से बोला, भाई आप इस चोरनी को जानते हैं? अपने लिए चोरनी सुनकर आरवी एक बार फिर गुस्सा हो गई और नील को मारने के लिए आगे बढ़ी, पर अरहान ने उसे फिर से पकड़ लिए। आरवी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो भाई, आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, कब से एक ही बात कहे जा रहा है। अरहान उसे नहीं छोड़ता है। ऋषित नील की तरफ बढ़ते हुए बोला, देखो अगर पीटना नहीं चाहते तो उसे गुस्सा दिलाना बंद करो, वो फाइट में माहिर है और वो ज्यादा हाइपर होगी तो हम भी उसे रोक नहीं पाएंगे। उसके बोलने पर नील भी गुस्से में बोला, मैं डरता हूँ क्या उससे, और वो क्या मारेगी मुझे, मैं देखता हूँ कैसे वो मुझे हाथ लगाती है। वो इतना बोला ही था कि एक वास उड़ता हुआ उसके कान से पास से निकलकर फर्श पर जा गिरा। नील एकदम से डर के मारे उछलकर 2-3 कदम पीछे हो जाता है और हैरानी से आरवी की ओर देखने लगा जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। बाकी सब जो अभी भी मुकदर्शक बनकर देख रहे हो भी हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख कभी आरवी को देखते तो कभी नील को। तभी सबके कान में अरिताज जी के हंसने की आवाज आई। सब लोग उन्हें देखने लगे तो वो बोले, शाबाश आरवी बेटा, जो आज तक मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। उनकी बात सुनकर नील बोला, पापा आप इस जो। अभी वो बोला ही था कि एक उड़ता हुआ तकिया उसके मुंह पर आके लगता है। वो आरवी की ओर देखता है जो अब टेबल लैंप की ओर बढ़ रही थी। ये देख सबकी आंखें बड़ी हो जाई है और नील तो डर से अपना गला तर करने लगता है। वहीं आरवी टेबल लैंप उठाकर बोली, एक बार और तुम वो वर्ड बोलो, फिर देखो तुम्हारे सिर का क्या हाल करती हूँ मैं। नील डरते हुए बोला,
पागल लड़की लग जाएगी, रखो उसे नीचे, अगर वो सिर पर लगा ना मेरे तो मैं सीधा स्वर्ग सिधार जाऊंगा। आरवी बोली, कब से कह रही थी पर तुम सुन नहीं रहे थे, अब बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? ये बोल वो नील की ओर बढ़ने लगी। वही नील डर से अपने पास खड़े रोहन के पीछे छिप जाता है और बोला, ओ ये दूर से बात करो। तभी निकेश आरवी को पकड़कर सोफे पर बैठा देता है और बोला, अनु शांत, ठीक है ये दो मुझे, और उसके हाथ से टेबल लैंप ले लेता है। फिर नील की ओर देख बोला, चुपचाप यहाँ आके बैठ। नील कुछ बोलने को हुआ तो निकेश उसे आंखें दिखा के बोल, एक शब्द नहीं, चुप होके बैठ जा। नील मुंह बनाकर बैठ जाता है। बाकी सबको अब शांति मिली, सब एक राहत की सांस लेकर बैठ जाते हैं। रुचि बोली, नील तू आज इतना हाइपर क्यों हो गया और अनु को कैसे जानता है? नील बोला, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। रुचि बोली, क्या? निकेश बोला, कौन सी लड़की? सीधे सीधे बता क्या बात है, ये सस्पेंस क्रिएट मत कर। वहीं मयंक धीरे से आरवी के कानों में फुसफुसते हुए बोला, क्या ये वही दिल्ली स्टेशन वाला लड़का है जो बार बार तुझसे टकरा जाता था और हर बार तुम लोग मुसीबत में फंस जाते थे? उस पर आरवी हाँ में सिर हिला देती है। मयंक बोला, सही कहते हैं लोग, दुनिया गोल है और बहुत छोटी। आरवी उसे घूर कर देखती है तो वो शांत होकर बैठ जाता है। नोट: हेलो फ्रेंड्स, अभी एक वीक तक वीडियो बहुत कम ही अपलोड होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अभी एक बहुत ही अर्जेंट काम करना है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और हाँ, जरूर बताइएगा आपको इतने सारी स्टोरी में से 2 स्टोरी कौन सा पसंद आ रहा है, ताकि मैं उस स्टोरी का ज्यादा वीडियो अपलोड करूँ। तब तक के लिए टेक केयर।